चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने सही मायनों में आधुनिक भारत की नींव रखी। आज की हमारी ये प्रस्तुति है सावित्रीबाई फुले पर। जरा सोचिए, 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब समाज की सोच बहुत पिछड़ी हुई थी। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी, उनका घर से बाहर निकलना तक गुनाह समझा जाता था। लेकिन इसी दमनकारी माहौल के बीच एक महिला ने इन सारी जंजीरों को तोड़ने की ठानी। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी लड़की एक असाधारण क्रांति का चेहरा बन गई। सावित्रीबाई का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में, और उस समय का जैसा रिवाज था, महज 9 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी ज्योतिराव फूले से कर दी गई। अब देखिए, मजे की बात यह है कि शादी के वक्त सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन उनके पति ज्योतिराव, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने खुद अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और बस यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने भारत में महिला शिक्षा का पूरा इतिहास ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये साल भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस साल ऐसा क्या खास हुआ होगा? साल 1848 में फूले दंपति ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा में सिर्फ लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला, और इस स्कूल की पहली हेडमिस्ट्रेस और टीचर बनी खुद सावित्रीबाई। और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। वो कहलाईं भारत की पहली महिला शिक्षिका। लेकिन ये मंजिल इतनी आसान नहीं थी। उनका रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था, सचमुच। समाज के जो पुराने विचारों वाले लोग थे, उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक महिला पढ़ाए, और वो भी लड़कियों को। उन्होंने सावित्रीबाई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। और ये विरोध सिर्फ बातों तक नहीं था। नहीं, जब सावित्रीबाई स्कूल के लिए घर से निकलती थीं, तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, गाय का गोबर और पत्थर भी फेंकते थे। लेकिन सावित्रीबाई का जज्बा देखिए। वो अपने थैले में हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर बिल्कुल शांत मन से अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देती थीं। उन्होंने हार तो कभी मानी ही नहीं। सावित्रीबाई का मिशन सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं था। उनकी लड़ाई तो समाज में फैली कई और बुराइयों के खिलाफ भी थी। उन्होंने विधवाओं के बाल मुंडवाने जैसी क्रूर प्रथा का जोरदार विरोध किया और उनके दोबारा विवाह के लिए आवाज उठाई। उन्होंने गर्भवती बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक आश्रय खोला जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ताकि वो अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर जन्म दे सकें। और उन्होंने छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा के खिलाफ भी जंग छेड़ी। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने के लिए तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला करते हुए अपने घर का कुआं उन लोगों के लिए खोल दिया जिन्हें समाज अछूत मानता था। ये बराबरी की दिशा में एक बहुत ही साहसी कदम था। अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की और उस विरासत की जो वो हम सब के लिए छोड़ गईं। साल था 1897। पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली हुई थी। ऐसे मुश्किल समय में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, सावित्रीबाई दिन रात मरीजों की सेवा में जुटी हुई थीं। और दूसरों की सेवा करते करते वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं। एक बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाते हुए उन्हें भी इन्फेक्शन हो गया, और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन सावित्रीबाई आज भी हमारे बीच जिंदा हैं, अपनी कविताओं के जरिए, जैसे काव्य फूले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर, और उस सम्मान के जरिए जो महाराष्ट्र में उनके जन्मदिन यानी 3 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मना कर दिया जाता है। तो सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और बराबरी की जो मशाल जलाई थी, वो आज हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो जो चिंगारी करीब 200 साल पहले उन्होंने जलाई थी, आज वो कितनी रोशन है, ये हम सबको सोचना होगा।